See, as per the information I have, the seats that Aam Aadmi Party was asking was not so much, where 2 to 5 seats they were asking. And they did not get that. The interesting part is that today they have given the same, given the whole state to Bharatiya Janata Party. They were not agreeing to give 5 seats to Aam Aadmi Party, even 1 seat to Samajwadi Party. This, I think sooner or later Congress has to leave this attitude and should take the alliance partners so that they can stop Bharatiya Janata Party from. See, नहीं, हरियाणा was a winner in election. You are also a doctor. अब आप देखिए, अब आप lab, I don't know which lab, but you are a doctor. अब आप ये बात बताइए, you are disagreeing with the Prime Minister's the term that he is used. He was using it, I think, as a metaphor. उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपने allies को खोखला कर देती है. आप भी मान रहे हैं वो, बट आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को पैरासाइट नहीं बोल सकते. देखिए, मैं ये नहीं मान, देखिए खोखला कर दे रही है. अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी इज नॉट इन एन अलायंस विद कांग्रेस. the alliance was only for the central and union elections. Okay. No, but if had it Haryana, no, but look at what the BJP is saying. आप बंगाल में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, अलग अलग अरेंजमेंट चल रहा है. And just to put this in context, 2017 Uttar Pradesh election, Congress won just 7 of the 114 seats it contested in alliance with the Samajwadi Party. लेकिन तारिक भाई बोलेंगे कि कोई बात नहीं, we are strong, हमारे पास एंटीबॉडीज हैं. 2020 बिहार इलेक्शन में 19 आउट ऑफ द 70 सीट्स, सिर्फ 19 सीट जीते, 70 सीट कंटेस्ट किया था. और लोकसभा 2024 के आंकड़े भी सबके पास है. और डायरेक्ट फाइट में अगर आप देखें, डायरेक्ट फाइट में 215 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 62 जीती है डायरेक्ट फाइट सीट्स में. 2019 का मैं डेटा बता देता हूं आपको कि 190 डायरेक्ट फाइट्स हुए, 15 सीट कांग्रेस जीती है अपने आप, सिर्फ 15. उनका स्ट्राइक रेट है 8%. और 2024 में जब अलायंस में कांग्रेस लड़ी तो 215 सीट में 62 जीती है. उनका स्ट्राइक रेट बढ़ गया, 30% हो गया. अब इसके बाद भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर के डेफिनेशन से डिसएग्री करते हैं तो क्या ये पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है? आशुतोष मिश्रा जी, देखिए, पहली बात तो आप प्राइम मिनिस्टर 2019 and 2024 when you are comparing them, you are forgetting that it was a rejection of Narendra Modi. In 2019 he might have used the Pulwama martyrs to ask for vote and get away with it, but in 2024 the people saw through him. All his Mangal Sutra खतरे में है, हिंदू खतरे में है, didn't work. His misgovernance was very obvious. Yeah, and which is why Rahul Gandhi is the prime minister today. Yeah, he has got 240 seats and he is sitting with the support of Nitish Kumar and Naidu. Two people for whom they have been at time and again abusing. And in fact, for Nitish Kumar, Amit Shah had said that the gates are closed for him. But in Bihar also, just to form the government, वो तो मुझे एक बात बताइए, आशुतोष जी, अगर आप जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार और नायडू अगर गाली भी दे रहे हैं तो भी साथ में है, तो वो तो ज्यादा बड़ा आर्ट है. गाली देके भी सब साथ में. यहाँ तो आम आदमी पार्टी ने बिना गाली दिए अनाउंस कर दिया. देखिए, समाजवादी पार्टी ने बाईपोल्स के लिए सीट अनाउंस कर दिया. डॉक्टर रंगनाथन, नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आता. आशुतोष जी बहुत ही सीनियर और एरुडाइट जर्नलिस्ट हैं. मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लास्ट टाइम अगर ये बता दें कि कांग्रेस ने, मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, चलिए मान लीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, मान लीजिए. आशुतोष जी, लास्ट टाइम कांग्रेस के पास 240 सीट्स कब थी? आप मुझे साल बता दीजिए. ये बता दीजिए कि 400 अब की बार 400 पार कहने वाला प्राइम मिनिस्टर जब 240 पे आके गिरता है, मैं मान रहा हूं आप एक मान रहा हूं, मोदी कर रहा है.
Rahul Gandhi is But this is not Congress with his Bharat Jodo Yatra. I started by saying I don't accept Modi as our prime minister. He doesn't have the mandate. I asked him a simple question. When was the last time Congress had 240 seats? अच्छा आशुतोष जी वन बाय वन देखिए आशुतोष जी वन बाय वन आपने एक सवाल पूछा उसका जवाब दिया उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए।